दरियाई रावी में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी। शाहदरा में बहाव 36,000 से बढ़कर 65,000 क्यूसिक हो गया। पीडीएमए के मुताबिक साइफन, जसड़ और हेड बलोकी पर भी पानी की सतह बुलंद। नशेबी इलाकों में मुमकिन खतरात के पेश नज़र अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। भारत में 3 डैम बढ़ चुका। अगले 2 से 3 हफ्ते रावी में पानी की सतह बुलंद रहेगी। रावी में सूरत हाल पहले जैसी नहीं होगी, मगर पानी में इजाफा होगा। रावी का पानी चनाब में जाने की बजाय वापस आ रहा, जिसकी वजह से पानी का लेवल कम नहीं हो रहा। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। रावी की जमीन पर सोसाइटियां बनाने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू। एंटी करप्शन ने निजी सोसाइटी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। रूडा और एलडीए से रावी में कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड भी तलब। मुलजिम ने दरिया में 12,000 केनाल के प्लाट फरोख्त किए। सोसाइटी को मुताल्लिका इदारों से मंजूर भी नहीं कराया गया। दरियाओं में तुगयानी बरकरार। अब तक 43 अफराद बेरहम लहरों का शिकार। पीडीएमए ने जानी और माली नुकसान की नई रिपोर्ट जारी कर दी। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस 33,63,000 अफराद मुतासर। 3300 से जायद देहात ज़ेर आब आ चुके। 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 405 रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राब्ता। आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर पंजाब से सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने सदर मुमलिकत को सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस कड़े वक्त में हम आवाम के साथ हैं। गवर्नर पंजाब की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। रावी और सतलुज के सैलाबी रेले तबाही की दास्तानें छोड़ने लगे। पीर महल में हेड सिरनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। दराए सतलुज में तुगयानी से लोदरा और बहावलपुर के 3 बंद टूट गए। पानी करीबी वादियों की तरफ बढ़ने लगा। हजारों एकड़ ज़राई ज़मीन ज़ेर आब आने का खदशा। मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सैलाब से मुतासरा माहलनवाल का दौरा। बच्चियों का जहेज तबाह होने वाली मुतासरा फैमिली से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने मुतासरा फैमिली की 9 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी ले ली। सरदार सलीम हैदर की अहले इलाका से भी मुलाकात। बोले, शदीद बारिशों और सैलाब से पंजाब में तबाही मची है। इस वक्त मेरी तमाम तर तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान की बहाली पर मरकूज हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की दिलजोई और सहूलियात की फराहमी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान के रिलीफ कैंप्स के दौरे। ड्राइविंग के नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए मौसर प्लानिंग की हिदायत। फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम अफराद की तमाम ज़रूरियात के मुताबिक सहूलियात को यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर और पंजाब की तंजीमों से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी लाहौर और पंजाब की तंजीमों के हवाले से अहम फैसले करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में 4 रोज तक क़याम करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में एबसब के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सेमिनार के शरफा से खिताब किया और तलबा के सवालात के जवाब दिए। एबसब के चेयरमैन चौधरी अब्दुर्रहमान और पंजाब ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहेल अफजल की भी शिरकत। नए सूबे
बनने से किसी का ज़ाती फ़ायदा नहीं होगा, गवर्नेंस बेहतर और अखराजात कम होंगे। अवामी हकूक, मसावात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम लाजमी है। पैसा और ताकत हमेशा बादशाहत के लिए इस्तेमाल होता रहा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का ऐप सब के तहत आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, मुमलिकत 7 अज्जा पर कायम होती है, जिनमें से सबसे अहम पब्लिक वेलफेयर है। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बेहतर हुक्मरानी के लिए डिवीजन्स को सूबे बनाया जाए। पाकिस्तान में 44% बच्चे मुकम्मल खुराक से महरूम। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर। बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का इजहार तशवीश। कहा, हमसे सिर्फ चंद अफ्रीकी ममालिक पीछे हैं। भूख और पसमानदगी पर हुकूमत और मकामी इदारों को फौरी इकदाम करना होगा। वक्त आ गया है कि सोचें हम किस माशरे में रह रहे हैं, कितने लोग भूखे हैं। ये काम हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट ने करना है। वज़ीर आला होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 30,000 दरख्वास्तें वसूल। 15 सितंबर को पोर्टल दरख्वास्तों की वसूली बंद कर देगा। रवा साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। स्कीम के तहत तलबा के तमाम तालीमी अखराजात फराहम किए जाएंगे। स्कॉलरशिप 4 से 5 साल के लिए फराहम किया जाएगा। स्कॉलरशिप में 30% मैट्रिक और 70% इंटरमीडिएट के नंबर्स की बुनियाद पर दिया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब की ईद मिलादुन्नबी के एहतमाम बारे हिदायत जारी। हुकूमत पंजाब ईद मिलादुन्नबी मज़हबी अक़ीदत और शान शान अंदाज में मनाएगी। सुबह भर में ईद मिलाद के बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई जाएंगी। बड़ी इमारतों, बैंकों और दफातर को सब्ज बरकी कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मिलाद की महाफिल मुनाकिद होंगी। सैलाब मुतासरीन और असीरान में मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। काबीना कमेटी बराए अमन अमान का इजलास। ईद मिलादुन्नबी, यौम दिफा, वुमेन क्रिकेट सीरीज और ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इजलास में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी, मजहबी और कौमी तकरीबात के लिए गैर मामूली इंतजामात, सैलाब ज़दगान के लिए खदमात पर इदारों को खराज तहसीन, दहशत गर्दी की मजम्मत और कौमी हौसले बुलंद रखने के अज़म का इजहार। सैलाब की वजह से मंडियों में महंगाई का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर 160, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 180, नींबू 160 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 260, आलू 120, करेले 250, गोभी 220, शलजम 150, भिंडी और शिमला मिर्च 250 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 500, सेब 420, अंगूर और आड़ू 400, जापानी फल और मौसमी 300, गरमा 250 रुपए किलो में दस्तयाब।